देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जनपद वासियों को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी मंडल वासियों को मकर संक्रांति की मंगलमय कामनाएँ देता हूँ और भगवान सूर्य की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, सबके ऊपर उनका ओज बरसता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जो डिफरेंट हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे गोकुल हो, सबको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले और जो सुविधाएं आज की डेट में हैं उसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके हिसाब से हमें अपनी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। माँ यमुना पर जिस प्रकार से आप पूर्व में भी सफाई करते, निरीक्षण करते नजर आ रहे थे, वहीं एक बार फिर माँ यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है, उस पर किस प्रकार से आगामी योजना रहेगी सर? देखिए, उसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। अब आपको अवगत कराते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जितने नाले थे सभी लगभग टैप हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं उसके लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर के स्थल पर काम चल रहा है। तो अगले 3 महीने में लगभग हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे नाले हमारे जो हैं वो 100% टैप हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से हम लगातार मथुरा से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते रहते हैं, तो इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा में और आगरा में हमारे साथ में मौजूद हैं मथुरा के पूर्व जिलाधिकारी एवं इस समय मंडलायुक्त श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी। जिस प्रकार से इनके द्वारा मथुरा में लगातार कार्य किए गए और इनके कार्य अभी तक वह दिखाई दे रहे हैं। वहीं इनके द्वारा लगातार मथुरा में एवं वृंदावन में निगरानी रखी जा रही है, वहाँ पर श्रद्धालुओं के दृष्टिगत लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन का इस समय लगातार स्वरूप बदलता दिखाई दे रहा है, तो उसका भी श्रेय इन्हीं को ही जाता है। तो फिलहाल इस समय जो मथुरा के मुद्दे हैं उन पर वार्ता करने के लिए आज हम पहुंचे हैं आगरा और हमारे साथ में मौजूद हैं मंडलायुक्त श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी। जानेंगे क्या कहेंगे ये मथुरा वृंदावन की जो बदलती छवि है उसको देखते हुए। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जनपद वासियों को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी मंडल वासियों को मकर संक्रांति की मंगलमय कामनाएँ देता हूँ और भगवान सूर्य की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, सबके ऊपर उनका ओज बरसता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर हम लोग मथुरा जनपद के विकास की बात करें तो आप सभी लोग अवगत हैं कि मथुरा का विजन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनाया जा चुका है और इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से न केवल वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हों, जो हमारे विभिन्न पर्यटक आ रहे हैं, उनको एक अच्छा एहसास हो, ट्रैफिक वहाँ का बेहतर हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं बेहतर हो और जो हमारे धरोहर है उसका उचित संरक्षण हो। इसको लेकर के हम लोगों ने अपना प्लान, जो विजन डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी बना दिया है और इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन हो गया है और उसमें से कुछ पार्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति भी प्राप्त हो चुकी है, जिस पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि जो मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था है, जो वहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं, विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, उनके आवागमन में वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था, वहाँ के पेयजल की व्यवस्था और जो डिफरेंट हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे गोकुल हो, सबको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले और जो सुविधाएं आज की डेट में हैं उसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके हिसाब से हमें अपनी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। वहीं सर, जिस प्रकार से लगातार पूर्व में भी आपके द्वारा वहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है, अब भी वहाँ लगातार व्यवस्थाओं को अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। वहाँ एक भव्य कॉरिडोर निर्माण को लेकर कार्य चल रहा है, उसको लेकर किस प्रकार से सर आगामी कार्य चलेंगे अभी? देखिए, अब वृंदावन का अगर हम लोग अगर कल सेब देखें तो 3 तरफ यमुना जी से घिरा हुआ है। तो वृंदावन एज सच कस्बे में बहुत ज़्यादा विकास के लिए अब स्थल उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए प्लान ये बनाया गया है कि जो बिहारी जी मंदिर के अपोजिट साइड में यमुना के उस पार लगभग 25 हेक्टेयर में हम लोग पार्किंग डेवलप करने का प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और वहाँ पे जो भी व्हीकल्स आएंगे, चाहे वो एक्सप्रेसवे के थ्रू आएंगे, चाहे NH-19 के थ्रू आएंगे, एक्सप्रेसवे और NH-19 को भी आपस में कनेक्ट करने का प्रपोजल ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मॉर्थ से स्वीकृत हो चुका है और उस पर बहुत जल्दी काम शुरू होगा। तो वहाँ पार्किंग बना करके जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको उस पार रखा जाएगा और वहाँ से 2 ऑप्शन रहेंगे,
या तो वो ई व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैदल जा सकते हैं, या रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु कम समय में आएँ। और बिहारी जी के बाहर एक बृहद कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जहाँ तक वो रोपवे के माध्यम से पहुँचेंगे। उसके बाद विभिन्न स्थलों का दर्शन करते हुए, चाहे वो सब देवालय हो, चाहे ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर हो, या अन्य वहाँ के धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर समुचित रूप से दर्शन करके फिर वहीं से वापस जाएं। इससे जो वृंदावन है वहाँ पर जो वाहनों का दबाव है वो कम हो सकेगा। वहीं सर, जिस प्रकार से बात की गई वृंदावन की, वहीं बात की जाए अगर मथुरा की, तो मथुरा में कुछ तीर्थ स्थल ऐसे हैं जिनमें प्रमुख है माँ यमुना जी। तो माँ यमुना पर जिस प्रकार से आप पूर्व में भी सफाई करते, निरीक्षण करते नजर आ रहे थे, वहीं एक बार फिर माँ यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है, उस पर किस प्रकार से आगामी योजना रहेगी सर? देखिए, उसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। अब आपको अवगत कराते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जितने नाले थे सभी लगभग टैप हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं उसके लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर के स्थल पर काम चल रहा है। तो अगले 3 महीने में लगभग हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे नाले हमारे जो हैं वो 100% टैप हो जाएंगे। वो चाहे कोसी से लेकर के मथुरा तक के जो भी नाले हैं सभी टैप किए जा रहे हैं। उससे एक तो बेहतर स्थिति होगी, दूसरे जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके तहत यमुना की सफाई पर लगातार काम चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि माँ यमुना की शुद्धता, निर्मलता, अविरलता निरंतर बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा कोई कार्य न करें जिससे यमुना जी में प्रदूषण बढ़े। तो इसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो हमारे पुजारी लोग हों, गोस्वामी लोग हों, पंडे लोग हों। इन सब से भी आग्रह है कि अपने जो भी श्रद्धालु जन आए उनको इस बात के लिए विशेष रूप से आग्रह करें कि यमुना में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे यमुना का प्रदूषण बढ़े। वहीं सर, पूर्व में जब यमुना जी में बाढ़ आई थी तब कुछ अवैध कॉलोनियों में पानी भर गया था। वहीं ये जो कॉलोनी है इनकी वजह से आज भी माँ यमुना गंदी नज़र आ रही है, तो इन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसका चिन्हीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस लैंड यूज के अगेंस्ट पर निर्माण न करें, अन्यथा अपनी जमा पूंजी गंवाएंगे लोग और वो निर्माण अवैध होगा और निश्चित रूप से उसको जल्दी ही ध्वस्त किया जाएगा। तो इस तरह का कार्य करने के लिए बाध्य न करें। जो लोग भी निर्माण कर रहे हैं उस चीज़ को देख लें कि जो HFL लेवल है उसके बाहर निर्माण करें और उसके लिए प्रॉपर औपचारिकताएँ पूरी करके मैप आदि पास करा करके ही निर्माण का कार्य करें। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मंडल आयुक्त सुरेंद्र कुमार सिंह जी, और इनके द्वारा आज मथुरा को लेकर, वृंदावन को लेकर और अन्य तीर्थ स्थलों को लेकर वार्ता की गई। वहीं जिस प्रकार से इनके द्वारा पूर्व में मथुरा वृंदावन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए, वहीं यह जहां पूर्व में DM थे वहीं आज ये मंडल आयुक्त हैं और इनके द्वारा अब भी मथुरा वृंदावन के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आशा है कि आगामी समय में भी ये मथुरा वृंदावन के लिए अपनी जो महत्वपूर्ण योगदान है वह दें। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।